सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। आज की हमारी तारीख हुई 24 अक्टूबर 2013। ये नया सीजन शुरू हो रहा है 2013-14 और इसमें बाबा ने फिर से एंट्री करी, थोड़ा दूर दिया फिर होगा। तो बाबा इसमें टाइटल है वर्तमान वायुमंडल समान मनसा शक्ति द्वारा पावर से प्रकाश देने की सेवा करे, युक्ति द्वारा वित्तीय का परिवर्तन करे। कविता पानी ठीक है, बताओ। आज आ रही है। ओम शांति। शिखा बहन, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, आवाज आ रही है समझ मेरी? नहीं आ रहा। हाँ, अब आ रही है। अभी आई? हाँ जी। ओके, आप शुरू करोगे? नहीं, आप लोग प्लीज करो। ओके फाइन। अभी ठीक है आवाज?
तो आज हमारी मुरली है 24 अक्टूबर 13 की, और टाइटल है वर्तमान वायुमंडल प्रमाण मनसा शक्ति द्वारा पावरफुल प्रकाश देने की सेवा करो, वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करो। तो इसमें आज बाबा ने हम लोग को दो तीन चीजें बताई जो अटेंशन खिंचाया। थोड़ी देर के लिए आए थे बाबा, तो उसमें बाबा ने स्वस्थिति और सेवा की स्थिति, इस पर हमारा कितना ध्यान होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि समय अपने नजारे दिखा रहा है, लेकिन बच्चे अपनी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे बाबा बहुत खुश थे, लेकिन बोला कि मन की स्थिति में नंबरवार है। तो स्वस्थिति और सेवा की स्थिति दोनों में तीव्र हो, ये बाबा का कहना था। फिर बाबा ने मनसा सेवा के लिए बात करी कि कैसे हमको मनसा सेवा करना है। तो मनसा सेवा करने के लिए बाबा ने सबसे पहली चीज बोली कि हर बच्चा, बाबा यही चाहते हैं कि हर बच्चा सदा अचल अडोल आगे से आगे बढ़ता जाए। तो दुनिया के वायुमंडल प्रमाण अभी बच्चों की मेजॉरिटी पावरफुल प्रकाश से वायुमंडल को परिवर्तन करने की मनसा शक्ति की इस समय आवश्यकता है। तो मनसा शक्ति को पावरफुल कर मनसा शक्ति द्वारा आजकल के प्रभाव को परिवर्तन करने पर और ज्यादा अटेंशन देना आवश्यक है। अपने मन की शुभ भावना मनुष्यों की वृत्ति को, दृष्टि को, स्थिति को परिवर्तन कर सकती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि वृत्तियां बदलने की शक्ति को और ज्यादा कार्य में लगाना है। तो आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय वृत्ति द्वारा वृत्तियों को बदलने की आवश्यकता है। तो इतना बड़ा काम दिया बाबा ने हमें मनसा सेवा करने के लिए। तो उसके लिए हमारा प्री रिक्विजिट क्या है? अगर हम मनसा सेवा हमें करनी है तो हमें सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। कोई शेयर करना चाहेगा कि क्या मनसा सेवा करने के लिए हमारे पास क्या हो तो फिर जो बाबा कह रहे हैं हम वो मनसा सेवा कर पाए? मनसा सेवा के लिए योग युक्त रहना मेरे ख्याल से बेसिक चीज है। अगर हम योग युक्त रहेंगे तभी मनसा सेवा कर पाएंगे। और योग युक्त रहने के लिए हमारा डिटैचमेंट मोड, साक्षी दृष्टा, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन के देखना, ये डे टू डे में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी हम कंटिन्यूअस योग युक्त स्थिति में रहेंगे और जो मनसा सेवा में हेल्प करेगा। कैसे वो डिटैचमेंट या जो अचल स्थिति बात कह रहे हैं कि जब तक हमारी स्थिति अगर डावाडोल होती रहेगी तो भी हम दूसरों को भी नहीं मतलब दे नहीं सकते, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद अचल बनना है, उसके बाद हमें औरों को बनाना है। तो वो अचल करने के लिए तो सबसे पहले देखते हैं कि हम हलचल में आते क्यों हैं, क्या ऐसा होता है जो हम हलचल में आ जाते हैं। कोई शेयर करना चाहे? हलचल में आने का कारण तो नॉलेजफुल होने में अगर कमी होती है तभी हलचल होती है। ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तो संकल्पों की हलचल तभी होती है जब नॉलेज में कमी होती है। पर बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को मैंने अपने समान नॉलेजफुल बनाया, मास्टर ज्ञान सागर हो। तो कभी किसी बात में क्वेश्चन मार्क तो क्या, हैरानी भी नहीं हो सकती कि अरे ऐसा हो गया, क्योंकि सब कुछ बना बनाया है। इस ड्रामा में नथिंग न्यू का पाठ बाबा हमेशा पढ़ाते रहते हैं। और दूसरा, संकल्पों की हलचल कभी कभी नॉलेज होती है लेकिन पावर उतनी नहीं होती है, तब फिर होने लग जाती है नहीं नहीं ऐसा ना हो, ये क्यों हो रहा है, जानते हुए भी। जब नॉलेजफुल और पावरफुल स्थिति का बैलेंस नहीं होता ना, तब ज्यादा हलचल होती है। पुराने अटैचमेंट भी कहीं ना कहीं आगे आते हैं। तो हम अचल बनने के लिए फिर क्या कर सकते हैं? ये हमें अगर पता है कि क्यों आ रहा है तो फिर हम कर क्या सकते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं?
मतलब एक तो जो कविता बहन ने कहा कि नॉलेज की कमी रहती है, तो वो नॉलेज की कमी को करने के लिए तो हम वन स्टेप एट अ टाइम अगर लें कि हम क्या कर सकते हैं कि हम नॉलेज को बढ़ाने के लिए डेली का बाबा का इतना खजाना है, मुरली रोज मिलती है। हाँ जी, कविता बहन बताइए क्या कर सकते आज हमने ना एक 1975 की मुरली पढ़ी थी, उसमें बाबा यही बता रहे थे कि आप चेंज चेक तो कर लेते हो क्योंकि नॉलेजफुल हो, लेकिन चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि पावरफुल नहीं हो, योग के सब्जेक्ट में वीक हो। तो पावर हमें योग से मिलती है। जब हमें पता लग ही गया कि ऐसा होना ही चाहिए, यही कल्याणकारी है, बेहद की दृष्टि वृत्ति हमें यही बताती है कि जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है और सबके लिए कल्याण इसी में, तो हम कमजोर क्यों रह जाते हैं? क्योंकि योग की पावर से आत्मा में शक्तियां आई नहीं है, तो जानते हुए भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही शिखा बहन, म्यूट हो आप। हैं? और यार सुना भाई जी, आप इसमें बताएंगे कि कैसे हम लोग अपनी वो अचल स्थिति या वो जो हलचल से अचल में आना है तो कैसे अचीव कर सकते तो इसमें जैसे कि एक बहुत अच्छी बुक भी है स्पार्क की शायद, श्रेष्ठ स्मृतियाँ और ईश्वरीय सम्मान। तो ये जो टाइटल है ना, ये आज के हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है कि वो स्थिति हम कैसे बनाएं या हम हलचल में कैसे ना आए। तो सारा खेल अभी स्मृति का है, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान तो फिर भी इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन वो लगातार कितना स्मृति में रहता है। तो फिर हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम ऐसे दिन भर में कौन सी युक्तियाँ रचें कि हम ऐसे माहौल में रहें, ऐसे एनवायरनमेंट में रहें या ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि वो स्मृति हमारी नेचुरल होती जाए या ज़्यादा ब्रेक ना हो दो स्मृतियों के बीच में, और कैसे अपने हम स्वमान को जागृत करते जाएं। तो स्वमान और ईश्वर, श्रेष्ठ स्वमान और ईश्वरीय स्मृति, ये बहुत ही फंडामेंटल बात है। इतनी बात को भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। किसी युक्ति का एग्जाम्पल दीजिए ना भाई जी, मतलब जैसे आपने बताया कि कैसे हम दिन भर में युक्ति निकाल सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल। जैसे कहते हैं ना कि रोल्स एंड गोल्स, तो बहुत सारे हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में आते हैं दिन भर में, अलग अलग व्यक्तियों के संबंध में आते हैं या नेचर के कनेक्शन में आते हैं। तो बहुत सारे हमारे रोल्स हैं, उसमें हम गोल सेट कर सकते हैं कि आज के दिन मुझे क्या करना है, वीकली बेसिस पे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचा। एक तो है कि जो हम रेगुलर सो मान लेते हैं, कुछ हम कभी कभी थोड़ा स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हमने सोचा कि मैं मास्टर सदगुरु हूँ, तो आप सभी बताइए कि ये अगर हमें दिन भर स्मृति में रहे तो क्या क्या चेंज आएगा हमारे एक्शंस में और हमारी वृत्ति में और बिहेवियर में, सारी चीज़ों में। मैं मास्टर सदगुरु हूँ, तो इससे क्या क्या चेंज आ सकता है। तो सभी शेयर कीजिए इसमें। सुनाई पड़ा ना, मास्टर सदगुरु अगर हम सामान लेंगे तो फिर हमें क्या क्या फीलिंग होनी चाहिए, मतलब हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए वो बताने के लिए। हमारी दृष्टि वृत्ति बोल वरदानी होंगे, हाँ अटेंशन जी। रहेगा और दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना रहेगी कि इनका भी कल्याण हो, इसलिए कुछ ना कुछ परिचय जरूर देंगे या ज्ञान के पॉइंट्स जरूर सुनाएंगे, क्योंकि सदगुरु का कर्तव्य होता है कि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता रहता है वो, तो उनको ये राह दिखाएगा जरूर सदगुरु। हाँ जी, कोई और शेयर करना चाहेंगे इसमें? तो इस बात का आंसर हमारा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने इस बात की अंडरस्टैंडिंग कितनी की है, हमने बाबा को सदगुरु के रूप में कैसे देखा है, कैसे यूज़ किया है। तो बाबा को समझा है तो फिर हम अपना रोल भी समझ पाएंगे कि एज ए मास्टर सदगुरु हमारा रोल क्या हो सकता है। तो इसमें तब ने थोड़ा सा उसको टच किया, लेकिन इसकी बहुत डेप्थ हो सकती है। तो हम चाहेंगे कोई इसमें थोड़ा सा और बताए 30 सेकेंड्स के लिए, कोई भी।
जैसे अगर ऐसे देखें कि सदगुरु मतलब ये वो वरदानी बोल जैसी बात हुई, तो हमारे मुख से फिर पूरा दिन अगर हमें ये अटेंशन है कि मैं मास्टर सदगुरु हूँ, तो फिर कैसे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को दुआएं दे रहे हैं, और ऐसे बोलने से लोग एम्पावर हो रहे हैं। और जैसे अक्षता बहन ने बोला कि मुक्ति जीवन मुक्ति, तो सबको राह दिखाने के लिए कैसे बाबा से सबका कनेक्शन जुड़वाने के लिए हम निमित्त बनकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो पूरा दिन हमें ये स्मृति रहे कि हम इस स्थिति में मतलब हम मास्टर सदगुरु हैं, तो सबका कल्याण हमारे थ्रू होना है। हाँ जी। और सदगुरु, अगर हम अपने आप को मास्टर सदगुरु समझते हैं तो हम खुद भी बहुत ही अलर्ट रहेंगे, परफेक्शन के साथ काम करेंगे, क्योंकि हम दूसरों के लिए रोल मॉडल हो जाएंगे। हमारी वाइब्रेशन भी उनका कल्याण करने के निमित्त बनेगी। तो हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हम दूसरों को अपने आचरण से भी टीच कर रहे हैं, अपने बोल से भी टीच कर रहे हैं, अपने हर लैंग्वेज से उनको टीच कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आज की जो दोनों मुरलियाँ हैं उसमें कौन से ऐसे डिफरेंट सोमान हैं जिनको हम उनकी स्मृति में रह सकते हैं। तो जो अचल रहने की बात हुई, उसमें बाबा ने जो 93 की मुरली में बोला है कि हमें जो अपना मास्टर सर्वशक्तिवान जो है, वो जब हम हमेशा साथ में रखते हैं, तो जो हलचल में आने की बात होती है, तो हम थोड़ा सा मिटिगेट कर पाते हैं और हम अचल रह पाते हैं। क्योंकि हम हलचल में तभी आते हैं जब हमको कोई चीज की क्लैरिटी नहीं होती है। क्लैरिटी भी होता है मतलब हम हिम्मत रखते हैं, हमारे पास शक्ति है, तो फिर हम रेडी है फेस करने के लिए। अगर हमारे में थोड़ा सा भी हिम्मत की कमी हो जाती है, तो फिर हम हलचल में आ जाते हैं। इसमें आगे बाबा ने फिर स्वराज अधिकारी के लिए बात, एक क्वेश्चन बाबा ने पूछा कि आप सभी भी, चाहे भारत चाहे विदेश, दोनों भी, हर बच्चा अपने स्व उन्नति और सेवा की उन्नति को देखकर खुश है। तो ये हमको अपनी चेकिंग जरूर करते रहना है कि हम लोग अपनी उन्नति से और सेवा की उन्नति से खुश हैं या नहीं है। और आगे बाबा ने इसमें स्वराज अधिकारी बनने के लिए भी बोला कि अभी स्वराज अधिकारी बनने की विधि को प्रैक्टिकल में अनुभव करना, इस तरफ भी अटेंशन देना है। आज आवश्यकता है मन की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने की, मन की वृत्तियों को परिवर्तन करने की। तो इस पूरी मूवी में बाबा ने वृत्ति द्वारा हमें दूसरों की वृत्ति को परिवर्तन करना है। तो कैसे हमारे वाइब्रेशंस दूसरों के वाइब्रेशंस को चेंज करें, वायुमंडल को प्रभावित करें, चेंज करें। इसके लिए बाबा ने बहुत बहुत हमारा ध्यान खिंचाया है। तो अगर स्वराज अधिकारी के बारे में किसी को कुछ शेयर करना है तो अच्छा। फिर बाबा ने जो मीटिंग्स में बात करी कि कोई भी अगर थोड़ा भी कमजोर होता है, तो उनको अपने सहयोग द्वारा, चाहे स्वयं चाहे बड़ों से सहयोग दिलाते रहना। परोपकारी बन स्वोपकार और परोपकार दोनों को अटेंशन में रखते आगे से आगे बढ़ रहे हैं, ये चेक करते बढ़ते भी रहना और बढ़ाते भी रहना। और फिर बाबा ने बोला कि टीचर्स अर्थात जिनके टीचर्स से बाप दादा दिखाई दे, तो हम सब भी अपने को अलग नहीं समझे। तो उनके नैनो से, उनके बोल से मेरा बाबा प्यारा बाबा अनुभव हो। टीचर्स को नहीं देखे, लेकिन टीचर्स में बाप दादा दिखाई दे। और एक ये बहुत सुंदर था, जो बाबा दिवाली मनाने के लिए आए थे, तो भाई ने पूछा था कि कैसी होगी दिवाली वहां पर। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा कि कैसे बाबा ने बताई कि वहाँ की दिवाली कैसी रहेगी। अंजलि बहन, आप पढ़ना चाहोगे? कि किसको बोला? आप ही पढ़ लीजिए अंजलि बहन। तो बाबा कहते कि वहां की सजावट ही न्यारी और प्यारी होगी, सजावट और प्यार दिल का प्यार होगा। तो ऐसे तो रूसा में भी जो हुआ था, तो उसके बारे में बाबा बोल रहे हैं कि दीपक जगा देता है, तो लेकिन वहां सब खुशी खुशी से दीपक जगाते
मौज मनाते मौज ही राज्य है, तो यहाँ तो मजबूरी से जगाते हैं, वहां पर आपको दिवाली मनाने का निमंत्रण है तो देखेंगे। तो वो जो बात की बाबा ने। बाबा ने कहा देखेंगे, करेंगे नहीं, देखेंगे दूर से, आप जगाएंगे, बाप देखेगा। तो बाबा ने कहा कि वहाँ बच्चों का पार्ट है, वहाँ बाबा नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि यहाँ पर तो जब दीपक दीपावली मनाते हैं तो कोई कैसे भी मनस्थिति में हो वो दीपक जगा देता है, लेकिन सतयुग में कैसी दिवाली रहेगी। इस मुरली से और किसी को कुछ शेयर करना है? तो नेक्स्ट मुरली हमारी बहुत ही छोटी सी मुरली, 15 इस नवंबर मुरली को। में हाँ जी, इस मुरली में बाबा दोबारा आए थे। हाँ, दो फिर एक बार बार आए चले थे। गए, फिर 2 बार आए सामने। कैसा वो विचित्र पाठ चला बाबा का, ये एंड में वो भी मुरलियां पढ़ के ऐसा लग रहा है। फिर 15 नवंबर 2013, इसका टाइटल है कोई भी बात आए उसे बाप को देकर आप मुस्कुराते रहो। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट है, इसको कोई पढ़ ही लेते हैं अगर इसको कोई पढ़ना चाहे, क्योंकि तो बहुत छोटी थोड़ी थोड़ी सी बातें करी है बाबा ने। आप कविता बहन पढ़ोगे? हाँ जी, इसमें बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बात आए उसे बाप को देखकर आप मुस्कुराते रहो। ये जो लास्ट के ईयर्स की मुरलियां आई हैं उसमें बाबा ने खुशी पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि कुछ भी बात हो जाए, मतलब जो बाबा कहते हैं ना, यहाँ से संस्कार लेकर जाओगे आप खुशी के। सतयुग में जा रहे हो, सुख धाम में जा रहे हो, तो सुख के संस्कार लेकर जाओगे। तो बाबा ने हर मुरली में ये कहा कि कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए। तो इस मुरली में भी बाबा यही कह रहे हैं। बाबा बात भी यही कर रहे हैं, वाह मेरे खुश नसीब खुशनुमा बच्चे वाह। और हर बच्चे के चेहरे से बाबा को स्नेह की खुशबू आ रही है। और बाप दादा एक एक बच्चे की मुस्कुराती हुई सूरत को देखकर खुश हो रहे हैं। और बाबा ये वरदान दे रहे हैं कि सदा ऐसे ही मुस्कुराते खुशी में नाचते बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। और हर बच्चे के मस्तक में बाप दादा चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा कि सर्व बच्चों की याद की आकर्षण बाप दादा को पहुंच रही है। सदा खुश हैं और सदा खुश रहेंगे। सभी बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं कोई भी बात आए, बात बाप को दे दो और आप मुस्कुराते रहो। तो शरीर के कारण बाबा ने कहा कि बस मिलन मिलान मनाने के लिए आए हैं, छोटी सी मुलाकात है। और चारों ओर के बच्चे सुन रहे हैं, नैनों से मिलन भी मना रहे हैं। और बाप दादा बच्चों के मिलन को देख कितने खुश होते हैं, वह हर एक बच्चा जान सकते हैं। अच्छा, और बाकी तो बाबा ने मुलाकात की है। तो इस मुरली से आई थिंक फिर वो जो आगे दूसरी मुरली पढ़ने का भी शुरू हुआ, मतलब बाबा ने बहुत छोटी मुरली चलाई, तो जो पीडीएफ में आया था कि और कौन सी मुरली चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, तो वो भी था। तो वो शांतिवन की जो पहली मुरली चली थी न्यू ईयर की, तो उसमें भी बाबा ने जो बोला वो हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ में साथ में था इसके लिए कि बाबा ने कहा, हाँ जी, कि कैसे हमको इस वर्ष अनुभवी मूर्त बनकर सबको अनुभवी बनाना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बातें याद दिलाई कि इसमें कि जब तक अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान तो जैसे अभी बात हुई कि ज्ञान तो सेकंड का है, वो तो हो जाता है, लेकिन पावर कहाँ से आती है? वो पावर अनुभव से आती है, और अनुभव करने के लिए बाबा ने इसमें बताया। तो आप मैं शेयर करूँगी कविता बहन, सीता बहन, अगर आपने पढ़ी है हाँ तो। जी, ये मुरली जब चली थी तो शांति वन डायमंड हॉल का उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे। तो तब बाबा की ये मुरली चली, तो इसमें बाबा ने बहुत सारी बातें की हैं बच्चों से, क्योंकि नया साल भी था और इनोग्रेशन भी हो रही थी। और बातों बातों में जैसे बाबा एक कह नहीं देते कि कोई टोटके टाइप दे देते हैं। जैसे बाबा ने कहा माइक बंद हो गया था बात करते करते, तो बाबा ने कहा कि ये भी ड्रामा में खेल समझना, कि कोई भी बात ऊपर नीचे नहीं समझना कि ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हुआ। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, और बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे। और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो।
तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। तो ये लाइंस हमें नोट करके रखनी चाहिए। और जैसे बाबा ने हाँ जी हाँ जी, नहीं आप बोलो। हाँ, इसमें बता रहे थे कि जैसे बाबा ने बोला कि ज्ञान का अर्थ क्या है, कि सिर्फ समझना नहीं लेकिन अनुभव करना, और जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक हम औरों को भी अनुभव नहीं करा सकते। तो अनुभवी वो हो जाएंगे, मतलब प्रत्यक्षता का आधार जो बाबा ने बोला कि अनुभव है, और अनुभव मतलब ही फाउंडेशन पक्का है। तो जैसे हमारी संडे की मुरली में भी था कि हम लोग कैसे फाउंडेशन है, तना है, तो जब तक वो चीज पक्का नहीं होगा तो हमारा जो बाबा ने उसमें एक बात बोली कि निशानी वो क्या है कि पक्का फाउंडेशन है, कि हम छोटी बड़ी बातों में हिलेंगे नहीं। जैसे अभी अचल होने की बात हो रहे हैं, तो वो अगर बाबा ने कहा 90% भी है, लेकिन अगर वो 10% भी कहीं पे ढीला है तो भी वो हिलता रहेगा। तो कैसे उस चीज को हमें 100% करना है, वो बाबा ने इसमें हमें बताया। जी आप बताइए। इसमें बाबा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। बाबा ने कहा कि बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं, और यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। तो बाबा हमसे कितने कनेक्टेड रहते हैं कि हमारे एक एक संकल्प भगवान तक पहुंच रहे होते हैं। तो बहुत सुंदर ये बात मुझे लगी। तो ये जो अनुभव है वो एक्चुअली में मतलब अपने आप होते हैं, या हम उनको कुछ करके कर सकते हैं, मतलब कि हम कॉन्शियसली कुछ करके भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसको हम कैसे, अगर कोई नया है तो वो अनुभव अपने आप ही होगा, या हम कुछ एफर्ट करके उस अनुभव को कर सकते हैं। अनुभव का आधार तो ज्ञान है ना, इसीलिए तो पहले ज्ञान दिया जाता है। जब नॉलेज मिलती है फिर उस नॉलेज को जितना मनन चिंतन करते हैं, या हमारी जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, आत्मा की है या परमात्मा की है, वो सब करते करते तब एक्सपीरियंस होता है ना। वो अपने आप तो हो सकता है, लेकिन वो भी ड्रामा में फिर किसी का पार्ट हो, तो जैसे भक्ति में अपने आप साक्षात्कार होते हैं, ऐसे वाला अलग है। लेकिन जब अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी घोट तो चढ़े नशा, तो अपने मनन चिंतन अपने अभ्यास से जो अनुभव होते हैं ना, हमारा फाउंडेशन तो वो डालते हैं। बाबा और मम्मा को फॉलो करना है। मेरे ख्याल से ज्ञान में जब शुरू शुरू में आते हैं, ये सभी का अनुभव होगा कि पहले 6 महीने में जैसे एक बच्चा आता है लाइफ दुनिया में और उसको उसकी मदर साथ होती है, तो ऐसे ही बाबा का भी है, उनका ये प्रॉमिस है कि हर नया बच्चा जब आता है तो वो उसे बहुत अनुभव कराते हैं। तो अगर हम सब अपने पुराने टाइम में जाएंगे और देखेंगे तो काफी अनुभव मिलते हैं जिससे हम आगे चलते हैं और फिर वो एड ऑन होते जाते हैं। तो मेरे भी काफी हैं और मेरे ख्याल से आप सबको काफी स्माइल आ जाएगी। काफी आप अपनी टेस्टिंग की चीजें याद करोगे तो शुरू में आपने टेस्ट भी किया हो, तो बाबा ने हर चीज में प्रत्यक्ष अनुभव कराया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बचपन के दिन भुला ना देना, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बालक तो मालिक और हम बालक ही बने रहें, तभी वो अच्छा है। क्योंकि जब बालक रहते हैं तब बाबा हमारे साथ में रहते हैं। तो भाई जी आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे कि हम एक्सपीरियंसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसमें आगे मुरली में बाबा ने जो इसमें बताया, तो ये अपने बाबा ने कहा इतने बड़े संगठन के बीच में ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे नहीं बनना ही है। तो ये जो बाबा हमारा इस लैंग्वेज के ऊपर ध्यान खिंचाते हैं कि जब हम कह देते हैं कि हाँ कर लेंगे या हो जाएगा, हम अपनी कोशिश करेंगे, तो बाबा हमको उसमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें ये लैंग्वेज भूलनी नहीं है, हमें करना ही है। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें करना ही है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि संगठन में जो एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हम सेट करते हैं कि कैसे हम ये करेंगे और हलचल से परे अचल अडोल बनेंगे। तो इस समय हम लोग भी अनाउंस कर सकते हैं कि हम इस वर्ष, अभी वर्ष तो हम लोग शायद लंबा हो जाए अगर हम इस एक हफ्ते के लिए भी रखें कि हम हलचल में नहीं आएंगे, अचल अडोल रहेंगे,
तो भी शायद ग्रुप थोड़ा हमारा पक्का हो जाएगा। तो सब करेंगे, ट्राई ट्राई नहीं करना ही है। फिर बाबा ने इसमें डेट कॉन्शियस बनने के लिए मना किया कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है, इसलिए बाबा हमको एंड का टाइम नहीं बताते हैं। और जो ये बाबा हमें टाइम अवेयर बनाते हैं, टाइम डेट कॉन्शियस नहीं बनाते हैं। तो बाबा ने ये बहुत अच्छे से बोला कि जो ज्योतिषी करते हैं वो बाबा क्यों करे, और उन बच्चों को भी कमाने का साधन दो। तो बाबा कैसे रमणीकता लाते हैं, जब बाबा बात करते हैं तो वो भी बाबा से बहुत सीखने वाली बात है कि इस तरह से बात करते समय हम रमणीक होकर भी बात कर सकते हैं। ये बताएंगे आप? एक बात आगे की शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ जी, तो हाँ बाबा जी। ने हॉल के बारे में बात की ना, बाबा ने कि बड़ा हॉल पसंद है कि छोटा ठीक है, अभी तो और वृद्धि होनी ही है, इस हॉल में भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा, अभी आप भाग्यवान हो जो आराम से बैठे हो। तो जब हम लोग भी फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने गए थे ना, तो आधा हॉल भी पूरा भरा हुआ नहीं था। मतलब कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि कोई आपको रोक रहा है या लाइंस बन रही है, पूरा पीछे से हॉल खाली, कोई कहीं पे भी जाके बैठ सकता था। और अभी देखो कुछ सालों से तो बालकनी भी भर जाती है और गैलरी भी भर जाती है और कॉन्फ्रेंस हॉल भी, यहाँ तक कि पार्क्स में भी। और जब जिस टाइम बाबा ये बात कह रहे थे तब लग भी नहीं रहा होगा किसी को कि ऐसा भी हो सकता है, पर कुछ ही सालों में कितना चेंज आया। वो तो इतनी अमेजिंग आज की साकार होली में भी जैसे बाबा ने टेलीविजन का यूज किया कि कैसे उसी समय बाबा ने 60s में ही बता दिया था कि कैसे टेलीविजन के द्वारा ये होगा। तो इतनी अमेजिंग बातें लगती है कि जैसे जो बाबा ने कहा है वो कैसे एक एक बात सच होनी ही है। तो इससे हमारा निश्चय भी बढ़ता है कि जो जो बाबा कहते जा रहे हैं वो होता जा रहा है। फिर इसमें एक बाबा ने हिम्मत के लिए फिर बाद में बाबा ने फिर से बोला कि अगर बाबा मददगार है और अंत तक रहेंगे लेकिन हिम्मत का पांव आगे करते हैं तो बाबा दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। तो हिम्मत के पांव मजबूत हैं ये पहले चेक करो, और हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद मिले नहीं ये असंभव है। तो ये भगवान के वर्ड है कि अगर हमने अपनी तरफ से इंटेंशन हमारी क्यों होनी चाहिए, वो किया है तो बाबा आए नहीं, ये हो नहीं सकता। तो निश्चय से शिखाबेन आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी आ रही है। हाँ जी, बोलिए। तो हिम्मत के पांव बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा, और ये भी कहा कि निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाबा कदम गुना मदद के लिए हर बच्चे के लिए हर समय तैयार है ही है। तो और किसी को कुछ शेयर करना है वरना फिर इसको पूरा करेंगे। इसमें एक बात नोट करने वाली है कि हम बाबा को कह देते हैं कि आप मदद करो, लेकिन खुद से हिम्मत का पांव नहीं बढ़ाते। तो बाबा ने ना, जैसे बाबा ने ये बात बोली कि बाप को कहने के पहले ये चेक करो कि अपना हिम्मत का पांव मजबूत है। तो यहाँ पे ना एक लॉ एंड ऑर्डर भी बाबा सिखा रहे हैं। लॉ क्या कहता है कि पहला कदम खुद बढ़ाओ। बस बाबा को ही कहते रहो तो वो काम होगा थोड़ी। जैसे भक्ति में मांगते रहते थे ऐसे ज्ञान में भी मांगते रहते हैं। और किसी को शेयर करना है फिर इसको पूरा करते। ओके जी, ओम शांति।
उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सा नि सा गा, सा गा मा पा सा नि दा पा दा मा गा, सा मा रे नि दा, दा नि रे सा नि, मा पा नि सा, गा मा पा। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही